हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर गॉडफादर और ये एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ मैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है सही जगह पे, तो फिर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके फ़ायदे की बहुत सारी बातें होंगी। तो मैं आपको बताता हूँ ये आइडिया कैसे आया मेरे को ये एक चैनल खोलने का। मेरे पास ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तो पहला जो चैनल था मेरा, उसमें मैं वीडियोस डालता था। वो वीडियोस फाइनेंशियल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे। वो मैं 1-2 साल पहले ऐसे ही कभी टेक डाल दिया, कभी कुछ गेम गेम वेम का डाल दिया। तो वो उस चैनल पे जब भी मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस डालता था तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता था। तो कोई देखता नहीं था। नहीं देखेगा तो रीच नहीं जाएगा तो फिर व्यूज़ नहीं आते थे, तो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी वो वीडियोस बेसिकली। ओके, सो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, एक नया चैनल बनाया हूँ। आई होप जो देखेंगे उनको पसंद आएगा, तो आप लाइक और शेयर करोगे तो रीच बढ़ेगा थोड़ा यूट्यूब पे, और पॉसिबली लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी, क्योंकि जो बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगर आप अपने 20s या 30s में हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात जानना। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए आपको सीधे सीधे मैं लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो लैपटॉप स्क्रीन देख पा रहे होंगे अभी आप। ओके, तो इसमें एक ये वाला फाइल है। हम्म, ओके, तो आप ये डॉक्यूमेंट, ये एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे आप। बस ऐसे ही मैं बैठे बैठे एक दिन सुबह सुबह बोर हो रहा था, तो सोचा फाइनेंशियल प्लानिंग कर लूँ। तो एक्सेल से अच्छा तो कुछ है नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। तो ये एक्सेल शीट मैं बनाया हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। इसमें आपको यहाँ पे 4 मेन कैटेगरीज, ये क्या बोलते हैं इसको, सेक्शंस दिख रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कमाना वो है, और दूसरा आपका एज अभी क्या है। क्योंकि अगर आप 40s में हो या फिर लेट 30s में हो तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होते जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी एक्शन लो। अगर अगर आप 20s में ऑलरेडी हो, 30s में जाने वाले हो या अर्ली 30s में, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अब स्टॉक्स और ज़ेरोधा दोनों में से जो भी आपको बेटर लगता है, मेरी तरफ से मैं पर्सनली ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ। तो आपको दोनों में से जो भी बेटर लगता है, आप जाके सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलो। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मैं अभी जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तब फरवरी चल रहा है, फरवरी महीना 2022 का। और मैं मई से कैलकुलेट किया हूँ, क्योंकि अभी अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, मैं अभी MBBS इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मई तक मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद से जब भी मैं जॉब करूँगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 लाख का मेरा अर्निंग होगा। हो नहीं हो बात की बात है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 लाख का अर्निंग होगा और 0.5% से हर महीने बढ़ेगा, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक, बट 6% पर एनम ग्रोथ इज़ वेरी मच रियलिस्टिक, राइट। सो वैसे ही ज़्यादा कैलकुलेशन में मत जाना, बट आप अगर देखोगे तो मई 22 से मई 23 तक 6.1% का ग्रोथ हुआ है, विच इज़ नॉट बिग डील, राइट। आजकल सारे इंस्टीट्यूशंस में 10% ग्रोथ पर एनम मिलता है सैलरी पे, राइट। सो इसमें से मैं नीड्स मतलब वो आपकी सारी ज़रूरतें, उसमें चाहे आपका घर का रेंट होगा, खाना पीना होगा, बाहर घूमना होगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होगा, या और जो भी आपके घर पे कोई काम करने आता है तो उसका सब कुछ मिला करके मेरा 30,000 मेरा नीड है। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब आपको जो भी फाइनेंशियल एड्स चाहिए फ्यूचर में, उस चीज़ को आप अभी से रिज्यूम करके कि मेरे को ये, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपके सामने, वेकेशन 30 ईयर्स ऑफ एज में 5 लैक्स का मेरे को चाहिए, 5 लैक्स 30 ईयर्स ऑफ एज। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 3161 मेरे को अभी से जमा करना होगा। चलो मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 40 साल की उम्र में मैं एक कार लेने का सोचा हूँ, जो जिसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे 1 करोड़, राइट। उसके लिए मुझे अभी से 1660 रुपीज़ जमा करने हैं।
हाँ, ये सारे कंडीशंस मेट होने चाहिए कि आपका एज अभी 25 हो, मतलब 15 ईयर्स तक आपको जमा करना है, और 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर एनम जनरेट कर पाओ। ये दोनों कंडीशंस अगर हैं आपके पास, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं बोलूँगा मैं, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, पर अभी क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम मैं दिया नहीं हूँ और थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है, तो जब तक ये वीडियो अपलोड करूँगा मैं, तब तक मोस्टली ये एक्सेल शीट कंप्लीट रहेगा। और आपको जैसे मैं बोला, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने वैल्यूज़ डाल के देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप 35 नहीं कर पाओगे तो 20 करके देखो, 25 करके देखो। मैं तो बस इस एक्सेल शीट के ज़रिए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए भी है, तो आप कॉर्पस समझते हो? ये मतलब अगर मैं 80 ईयर्स तक जीता हूँ, 85 ईयर्स तक, तो मेरे पास फाइनली इतना पैसा होगा, ये सारा खर्च करने के बाद। यू अंडरस्टैंड? अगर आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना पैसा है, 4.52364 ई प्लस 15, तो नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं बताता हूँ कितना ये है 4 इंटू 10 to the power 15, 10 to the power 14, 10 to the power 7 क्या होता है? 1 करोड़, राइट? 10 to the power 14 क्या होता है? 1 करोड़ करोड़। ओके, सो 10 to the power 15 इज 10 करोड़। एंड सिंस here it is 4 into 10 to the power 15, so this is 40 crore. I mean, if you add up all the money, अगर सभी मिलियनर, सभी बिलियनर्स छोड़ो, सबका पूरे दुनिया में जितना पैसा है ना सर्कुलेट कर रहा है, उतना पैसा मिला भी दो ना, तो भी इतना नहीं होगा। एंड दैट इज with just one habit, फाइनेंशियल प्लानिंग। चलो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ इसी में। यहाँ पे आप देख सकते हो 61 ईयर्स का जब मैं रहूँगा, और 35 लैक्स, चलो इसको 35 60 कर देते हैं, 60 लैक्स, चलो 1 करोड़ कर देते हैं। ओके, अब देखो आप, मुझे 61 ईयर्स में, जब मैं 61 ईयर्स का हो जाऊंगा, तो मुझे 1 करोड़ का वेकेशन पे जाना है। कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड ट्रिप, मैं पूरे फैमिली को लेकर जाऊं या कुछ भी, अपने प्राइवेट जेट में जाऊं, कुछ भी। ठीक है, उसके लिए मुझे अभी कितना इन्वेस्ट करना होगा पर मंथ? 1 रुपीज़ 18 पैसे। थोड़ा इसको मैनिपुलेट करते हैं, 1 करोड़ 70, 2 रुपीज़। अगर 2 रुपीज़ पर मंथ अभी से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 35 इंटरेस्ट पर एनम से मैं अगर ग्रो करवा पाता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को, तो वो 1 करोड़ 70 लाख हो जाएगा 61 ईयर्स तक, विच इज़ नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, दैट इज़ ऑब्वियस। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ 70 लाख की वैल्यू नहीं रहेगी उस टाइम पे, या फिर आप एक वर्ल्ड टूर कर नहीं पाओगे 1 करोड़ 70 लाख में। ओके, तो ये थोड़ा सा ग्लिम्प्स था। आप चाहो तो अभी डाउनलोड कर लो, अपने वैल्यूज़ डालो। आपको 35 रियलिस्टिक नहीं लग रहा तो आप 15 डालो, 12 डालो, जो भी डाल सकते हो। यहाँ पे इनकम डालो अपने से, जो भी नीड्स आपको, क्या जो भी लगता है नीड्स होंगी आपकी, उसके फिर इनके लिए आप इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू करो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको बताऊं, ये चलो यहाँ पे बेस्ट यही है, ठीक है। 35 ईयर्स, हाउ मच, 35 ईयर्स, ओके। 35 ईयर्स तक मैं 2-2 रुपये हर महीने, मतलब 24 इंटू 35 इज़ हाउ मच, 850-900 के आसपास होगा। तो यहाँ पे आप देखो, मैं 850 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हूँ, ओके। 850 रुपीज़ इन्वेस्ट करके मुझे 1 करोड़ 70 लाख मिल रहा है 60 साल पे। 35 साल का इन्वेस्टमेंट मैं 800 850 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है 1 करोड़ 70 लाख। दैट इज़, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगेगा, लेकिन आप जाओ अपना कैलकुलेटर निकालो, या फिर आप खुद से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 to the power n। n इज़ टाइम, r को 35% ले लेना आप, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होगा भाई। तो अब
इसमें दूसरे तरीके से बात करते हैं, ठीक है। अब मान लो आप अभी से नहीं सेव करते हैं और 60 ईयर्स में आप वेकेशन पे जाना चाहते हो, ठीक है। 2-2 रुपये आप नहीं अभी से खर्च करते, मैं क्यों करूँ अभी से प्लानिंग, ऐसा एटीट्यूड हो सकता है ना भाई किसी का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप 1,70,00,000 का लोन लोगे, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप अब मेरे को बताओ, अब ओवर 35 ईयर्स भी अगर उसको आपको देना है तो आप मेरे को बताओ कि आपको पर मंथ कितना ईएमआई देना होगा, और उसके बाद आप उसको 2 रुपये से कंपेयर कर लेना, ठीक है। सेम ही बात है ना, आप पहले सेव करो बाद में सेव करो, पहले सेव करे तो 2 रुपये, राइट, और बाद में सेव कर रहे हो तो बताओ कमेंट्स में। तो ये कुछ बातें आपको नहीं पता होती हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बच्चा 4th-5th स्टैंडर्ड में सीख जाता है, पर वो रियल लाइफ एप्लीकेशन कौन सिखाएगा। ये 1 लाख के लिए मैं कहता हूँ कि अगर 50,000 ही आपको ये सेविंग्स जो आपको 54,000 दिख रहा है, ये क्या है, ये सेविंग्स कहीं नहीं जा रहा, ये तो यूज़ ही नहीं हो रहा, ये अल्टीमेटली मेरे को 40 करोड़ का कॉर्पस कलेक्ट करने में मदद कर रहा है बस, ठीक है। तो ये सेविंग्स आप यूज़ कर लो, चलो 50,000 आप माइनस कर लो, आपका 50,000 की सैलरी है, तो यहाँ पे 50,000 कर देता हूँ मैं, चलो कर दिया। अभी भी 1.18 इंटू 10⁻12 विच इज़ 1 लाख करोड़, राइट। 1 लाख करोड़ फिर भी हो रहा है आपके पास फाइनल कॉर्पस, और आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो। नहीं हो पा रहा है तो आप 30 तो करोगे, ओके। पर अगर 30 करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेविंग्स करना, ये नीड्स को कम करना पड़ेगा, ज़रूरतों को कम करना पड़ेगा। 15,000 कर लो, तो शुरू में आपको थोड़ा माइनस नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तभी तो मैं बोला कि आपको अपने हिसाब से इसको मैनेज करना है। तो नीड्स में 14,000 अगर आप खर्च करते हो तो भी आपके पास बहुत पैसा बच जाएगा, है ना। और आप ये सारा कुछ कर पा रहे हो, तो ऐसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। इसमें आपको लाइफ में किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए टेंशन नहीं रहने वाला। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट में बताओ। आपसे 2-3 सवाल भी पूछा हूँ मैं शायद बीच में, मेरे को अभी भी याद भी नहीं है, तो वो कमेंट्स करके बताओ उनके जवाब, और बताओ कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा मेरी तरफ से, और किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो आप वो सब कुछ बता सकते हो। मैं बस कुछ भी बोस्ट करने के लिए नहीं, मैं बस बता दूं, मैं 3 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, और 35% आराम से जनरेट कर पा रहा हूँ पर एनम, ओके। तो इसके साथ इस वीडियो पे यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और ये इनिशिएटिव मेरे तरफ से। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।